अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल इजी है आपको। देखो उसमें सिंपल है, साइन ए इजकल्स टू क्या दिया हुआ है, देखो साइन सॉरी साइन ए इजकल्स टू दिया हुआ है 3/4। ओके, सो आपको सिंपल है, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको थर्ड आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद कर लेंगे। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन। हमें गिवन क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान दो। गिवन, इसे थोड़ा इनको थोड़ा और पतला किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते। देखो इधर गिवन हमें क्या है, 15 कॉट ए इजकल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, 15 कॉट कितना दिया हुआ है, 8। ओके, इस साइड 15 देखो मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो कॉट ए इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 8/15। ओके, इस साइड 15 मल्टीप्लाई में था, उस साइड गया डिवाइड में, तो कॉट ए आ गया रेशियो में। कॉट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ए इधर मान लिया, बी हमने 90 डिग्री पे मान लिया और सी हमने इसे मान लिया। ये चीज हमें गिवन नहीं है, इसलिए मैं इस जगह पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मान लिया, यानी कि लेट। तो इधर ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल। ओके, ए की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा के सामने वाला जो साइड होती है, जो सामने बीसी दिख रही है, वो है हमारी परपेंडिकुलर। तो बीसी क्या हो जाएगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर, यानी कि 15 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, और बेस के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। सो बेस यानी कि ए बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, 8। हमें ए सी फाइंड करना है, यानी कि हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो अब देखो अभी तक हमें गिवन था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लेट। लेट, अब देखो इसमें ना सेंटीमीटर दिया है, ना मीटर दिया है, ना किलोमीटर दिया है, तो देखना लेट ए बी इजकल्स टू, ए बी इजकल्स टू हमने माना है 8। अब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम क्या मान लेंगे, के। ओके, या फिर आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ज्यादातर बुक्स में के माना गया है तो हम भी के ही मान रहे हैं। ओके, अब देखो, और बी सी इजकल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, 15 के। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। ओके, और 90 डिग्री का एंगल हमने किसके इक्वल में माना है, 90 डिग्री किस पे परफॉर्म कर रहा है, एंगल बी पर। ओके, सो हमें भी पता है आप कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इजगल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इधर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू कलर, ब्लू कलर दिख नहीं रहा है, छोड़ो, ब्लैक, ब्लैक भी ऐसा ही है। हाँ, ऑप्शन ही नहीं कलर में इसमें वाले, उसमें, हाँ ये येलो दिख रहा है। सो एच क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर। ओके, पी क्या है हमारा, बी सी का स्क्वायर प्लस, और पी क्या है, हम बी क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओके, बी सी का स्क्वायर यानी कि 15 के का स्क्वायर, याद रखना के माना है इसलिए हम इधर क्या लेंगे, के लिखेंगे। 15 के का स्क्वायर प्लस ए बी क्या दिया हुआ है, 8 के का स्क्वायर। ओके, 15 का स्क्वायर यदि आप करेंगे, अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखना 2 to 5 होता है, के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसे मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं इस साइड से। ओके, अब देखो इधर ये साइड है हमारे पास, 2 to 5 प्लस 64 ऐड करो क्या होगा, 9। देखो 5 + 4 9, 8 और 2, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर, याद रखो ये दोनों
कैसे हैं, के स्क्वायर दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो दोनों ऐड हो सकते हैं। अब देखो 289 किसका स्क्वायर होता है, चलो ये बताओ 289 किसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर रूट निकाल के देख लो। ओके, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 17 का स्क्वायर होगा। 289 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 17 का। बैटरी लो, ठीक है, चाहे तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैंने आपसे कहा ही है 20 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब देखो इधर क्या है, हमने AC के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो सामने वाली वैल्यू पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। के साथ स्क्वायर है यानी कि के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर क्या होता है 17, 289 का स्क्वायर, सॉरी 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 आ जाएगा, के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। सो आपके AC की वैल्यू कितनी आई है 17 के, सो आप इधर भी लिख लीजिए AC की वैल्यू क्या है 17 के। ओके, इनके साथ भी सबके साथ के लगा लो, 15 के साथ भी के लगा लो। ओके, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, इसे इरेज कर देता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं। हमारी तीनों चीजें निकल आई, परपेंडिकुलर निकल आया, बेस निकल आया और हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें सिंपल क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करना है। अब हमारा मेन क्वेश्चन की बात आ गई, क्वेश्चन जो पूछा है, इसे इरेज कर दूं। देखो अब हमें पूछा क्या गया है, साइन ए पूछा गया है एक तो, साइन ए। अब देखो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है P अपॉन एच। ओके, बीच में देखो साइन, इस बीच में एंड लगा हुआ है तो हम प्लस मल्टीप्लाई माइनस कुछ नहीं करेंगे। ओके, दोनों को सेपरेटली फाइंड करेंगे ए के अकॉर्डिंग। अच्छा, इधर से ये भी मिटर गया, बी और ए के अकॉर्डिंग देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। ओके, और हाइपोटेनस जो हमारा है सेम AC। ओके, BC की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 15 के। ओके, और AC की वैल्यू, सॉरी हाँ, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 के। सो के से के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अपॉन 17। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो, अब है अगला क्या है सेक ए। अगला क्या है सेक ए। सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, देखो कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक सॉरी कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है B अपॉन एच। तो सेक का क्या हो जाएगा H अपॉन B। ओके, H क्या है हमारा AC, और बेस क्या है हमारा AB। ओके, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 के, और AB की वैल्यू हमारी क्या है, अच्छा इस तरह लिखी नहीं है, एक मिनट। AB की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15 17 आई थिंक, क्या थी, 8 थी, सॉरी हाँ 8 थी। सो ये क्या हो जाएगा 8 के से के क्या हो जाएगा कैंसिल। सो इसका आंसर क्या होगा 17 अपॉन 8। सो सेक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, सेक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा 17 अपॉन 18, सॉरी 18 नहीं 8, क्या हो जाएगा 17 अपॉन 8। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही। लेकिन देखो इसको एक बार देखो, सबसे पहले गिवन, मैं इधर बीच में लाइन खींच देता हूं। ओके, थोड़ा इसको इधर नहीं, ये वाली लाइन नहीं खींच रहे अपन, थोड़ा डायग्राम बनाने के बाद लाइन खींचेंगे। सबसे पहला पॉइंट गिवन क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। सेक देखो सेक लिखा है अकेला, क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा है, हाँ सेक थीटा लिखा है इधर, सेक के साथ इधर क्या लिखा हुआ है थीटा। तो सेक थीटा इज टू क्या दिया हुआ है हमें 13 अपॉन 12। सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो H अपॉन B। ओके, अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इधर हमने एक ट्राइंगल मान लिया, इसमें गिवन नहीं है कि ट्राइंगल क्या है। ओके, तो हमने मान लिया एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, और जो थीटा है हमने उसे R की पॉइंट पे मान लिया। ओके, सो याद रखना
अब थीटा है अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस हमें दी हुई है 13 और याद रखना कोई सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा इसलिए हम क्या लगा देंगे के। ओके, बेस क्या दिया हुआ है हमें 12 तो इसे भी हम क्या मान लेंगे के। ओके, इतना समझ में आया। अब मैं इधर खींच दे रहा हूं एक लाइन अब क्योंकि हम करेंगे सॉल्व। ओके, अब देखो इधर हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमें बेस दिया हुआ है, हमें क्या परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो लिखो सबसे पहले लेट जो हमने माना है, लेट हमने माना आर पी या पी आर इजकल्स टू 13 के। ओके, क्यू आर इजकल्स टू 12 के। ओके, और पी क्यू इजकल्स टू हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। और हमने 90 डिग्री किसको माना है एंगल, और 90 डिग्री किसको माना है बताओ एंगल क्यू को। इधर लगा दो साइन 90 डिग्री का। ठीक है, अब क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो मुझे तो आंसर पता है क्योंकि मैंने जो पाइथागोरस है वो मेरे को पाइथागोरन ट्रिपलेट से याद है। सो मैं कह सकता हूं इसका आंसर आएगा 15। ओके सॉरी 15 नहीं 5। क्या आंसर आएगा पी क्यू की वैल्यू आएगी 5। सो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एच स्क्वायर इजकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमने क्या माना हुआ है पी आर, सो पी आर का स्क्वायर। ओके, इजकल्स टू पी हमारा क्या है पी क्यू, सो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमने क्या माना है आर क्यू या क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो आप, सो उसका स्क्वायर। ओके, पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू हमें फाइंड करना है। ओके, सो पी क्यू जैसा है वैसा ही लिख दो प्लस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है हमने मानी है 12 के। ओके, सो 12 के का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 13 के, सो 13 के का स्क्वायर। ओके, अब देखो इधर अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169 और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर इजकल्स टू पी क्यू हमें फाइंड करना है तो पी क्यू का स्क्वायर। ओके, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे आप तो 144 और के है इसलिए के स्क्वायर इस साइड आ नहीं पा रहा है लेकिन याद रखना के स्क्वायर है। ओके, ये 144 इस साइड प्लस में है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। ओके, इजगल्स टू क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब यदि आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 के स्क्वायर। ओके, और पी क्यू के ऊपर से यदि मैं स्क्वायर को रिमूव कर दूंगा तो सामने वाली वैल्यू पे आ जाएगा क्या स्क्वायर रूट। हम जानते हैं 5 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और स्क्वायर रूट में के को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ सिंगल के आएगा। सो पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 के। ओके, पी क्यू की वैल्यू क्या आई है हमारी 5 के। इतना समझ में आया। ओके, अब देखो अब मैं पहले इसे रेज कर दूं, इसमें ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है तो इसमें आपको सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने हैं। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारी क्या आई है 5 के आई है। ठीक है, तो अब इसे इरेज कर देता हूं फिर हम सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोस को फाइंड करेंगे। देखो इधर हमें ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि सेक थीटा को छोड़ के बाकी सभी निकालने हैं तो हमने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा। साइन थीटा का टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच। ओके, पी हमारा क्या है थीटा के अकॉर्डिंग पी क्यू वाली वैल्यू हमारी पी है अपॉन एच क्या है पी आर इजगल्स टू पी क्यू क्या आया है हमारा 5 अपॉन के अपॉन पी आर क्या आया है हमारा 13 अपॉन के। ओके, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5 अपॉन 13। ओके, ऐसे सिमिलरली आपको पूरी तरीके से दिखा दिखा कर ही करना है। तो कॉस थीटा का टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो बेस क्या है हमारा
12 के, मैं अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो ये k से k कैंसिल, सो नाउ द आंसर ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13. Similarly, now we are finding tan theta. Okay, then the tan theta, what is the trigonometric ratio of tan theta? Perpendicular upon base. Okay, what is the value of perpendicular according to theta? 5k. And what the value of base according to theta is 12k. So k to k cancel, so what the answer of tan theta is 5 अपॉन 12. ओके, अब इसी प्रकार हम बाकी सारे निकाल लेंगे। तो याद रखना, देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5. सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, देखो सेक होता है, तो सेक इज ऑलरेडी गिवन, सो वी डोंट हैव नीड टू फाइंड दैट वैल्यू. देन cot is reciprocal of tan, so the cot value of cot theta is 12 upon 5. Now our question number 5 is complete. Okay, so आप इस प्रकार इस सभी क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 is similar to question number एग्जाम्पल नंबर सेकंड या थर्ड, सेकंड बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक है एंगल ए और एक है हमारा एंगल बी, दो एक्यूट एंगल है। देखो ट्राइंगल में अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि 90 से वो छोटे होते हैं। सच एज उसमें कॉस ए और कॉस बी के वैल्यू ये है जो इक्वल दिया हुआ है। सो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लगा सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लगा सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लगाएं। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले हमने गिवन एक ही चीज दी हुई है। गिवन तो देखो देखो गिवन में क्या लिखोगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और गिवन में एंगल cos A इज इक्वल्स टू cos B। ठीक है, दो ट्राइंगल्स सबसे पहले बनाते हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये है और एक ट्राइंगल है हमारा ये। ओके, एक में हमारा थीटा यानी कि ए इसे मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, और बी इसे मान लेते हैं। ओके,